इजराइल के किंग कहे जाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू आज अपने ही बुने चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। 22 महीने से जारी गाजा जंग, जिसे कभी उनकी सत्ता का कवच माना जा रहा था, आज वही उनके लिए सबसे बड़ी संकट बन गई है। गाजा से आती कंकाल बन चुके बच्चों की तस्वीरें और भूख से होती मौतें अब सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसने नेतन्याहू को घर और दुनिया दोनों में अकेला खड़ा कर दिया है। जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद ये जंग शुरू हुई तो कई लोगों ने कहा कि नेतन्याहू के लिए आपदा में अवसर है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेतन्याहू के लिए ये जंग अपनी राजनीतिक साख बचाने का एक हथियार बन गई। लेकिन 22 महीने, 1500 इजरायली और 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जाने लेने के बाद यही जंग उनके सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होती दिख रही है। नेतन्याहू आज 2 मोर्चों पर एक साथ घिरे हुए हैं और पहला मोर्चा उनके अपने ही घर में खुला है। पहला झटका उन्हें अपने ही सुरक्षा तंत्र से मिला है। सोचिए, देश की खुफिया एजेंसी शिन बेट के पूर्व प्रमुखों समेत 600 से ज्यादा रिटायर्ड अधिकारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिखकर कहा कि नेतन्याहू पर जंग खत्म करने का दबाव डालें, क्योंकि ये जंग अब न्याय संगत नहीं रही। दूसरा झटका उनके अपने कैबिनेट के अंदर से है, जहां जंग को लेकर मंत्री ही एकमत नहीं है। तीसरा और सबसे भावुक झटका बंधकों के परिवार से मिल रहा है, जो उन पर जंग की सनक में अपने लोगों को रसातल में ले जाने का आरोप लगा रहे हैं। और चौथा झटका तब लगा जब पहली बार इजराइल के ही यहूदी मानवाधिकार संगठनों ने अपनी सरकार पर नरसंहार करने का आरोप लगाया। घर के बाहर की तस्वीरें तो और भी ज्यादा डरावनी है। दुनिया में इजराइल की वो इमेज तार तार हो रही है जो होलोकॉस्ट के पीड़ितों के देश के रूप में बनी थी। आज गाजा की भूखमरी ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे सबसे करीबी दोस्त भी अब फिलिस्तीन को मान्यता देकर किनारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें नेतन्याहू का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता था, वो भी अब कटते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने न सिर्फ गाजा में भूखमरी की बात कबूली है, बल्कि नेतन्याहू को चेतावनी भी दी है कि उनका वोटर बेस इजराइल के खिलाफ हो रहा है। रही सही कसर, संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों की ब्लैकलिस्ट में डालकर और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करके पूरी कर दी। यानी जिस जंग को नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने का सबसे बड़ा हथियार बनाया था, आज वही जंग उनके गले की फांस बन गई है। सवाल ये कि चारों तरफ से घिरे हुए नेतन्याहू क्या अब भी सत्ता में बने रह पाएंगे, या गाजा की ये जंग ही उनके लंबे सियासी करियर का अंत लिखेगी।